बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। उदयपुर आईजी को डाक के जरिए शिकायत भेजी गई है। अज्ञात लोगों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी का आरोप है। पिछले दिनों कटारिया ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। राजसमंद के कुवारिया में महाराणा प्रताप पर टिप्पणी की गई थी। इसके बाद से कटारिया को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में कटारिया ने डाक के जरिए पुलिस को शिकायत दी है। सुखेर थाने के थाना अधिकारी मुकेश सोनी को जांच के आदेश दिए गए। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ उदयपुर से जुड़ गए। रवि, नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाबचंद कटारिया, उनको तो वैसे ही सिक्योरिटी मिली होगी, तो इस मामले की गंभीरता के लिए डाक की जरूरत या पहले ही पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, तमाम तरह की सिक्योरिटीज जो प्रोटोकॉल में होती हैं वो मिली हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी बड़ी बात यह है कि सर्व समाज जो है, तमाम राजपूत जो क्षत्रिय समाज के संगठन है वो और इसके अलावा भी जो दूसरे समाज हैं, उनके सभी संगठन जो हैं उन्होंने लगातार गुलाबचंद कटारिया द्वारा जो टिप्पणी की गई थी महाराणा प्रताप पर, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया के माध्यम से ये विरोध बेहद गंभीर, बेहद तेज गति से हुआ और उसके अलावा भी कई ऐसे फोन कॉल्स जो हैं, जैसा कि एफआईआर में गुलाबचंद कटारिया की ओर से जिक्र किया गया है कि कई फोन कॉल्स भी उनको धमकी भरे आए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने एफआईआर जो है आईजी उदयपुर रेंज को भेजी, जहां से एसपी को स्थानांतरित की गई है एफआईआर, और एसपी ऑफिस से सुखेर थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही सुखेर थाने के जो रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुद गुलाबचंद कटारिया जी जुड़े हैं। गुलाबचंद कटारिया जी, आपने जो शिकायत की है, क्या उसमें कुछ नाम भी मेंशन किया या अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया? देखो, क्या है कि मेरे पास जो भी टेलीफोन आ रहे थे या जो भी व्हाट्सएप मैसेज पे आ रहे थे या सोशल मीडिया के माध्यम से आए या विभिन्न तरह के जो क्लिक जो हमने इकट्ठी हुई, वो सारी करके मैंने योग पे 16 तारीख को ही आईजी को दे दी थी कि भाई आप इन सब हालातों को देख करके आप मेरी सुरक्षा की भी व्यवस्था करो और जिन लोगों की भी भावना है उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा बनता है तो वो भी बनाओ। तो वो मैं सारा का सारा पैन कार्ड भी उनको दे करके आया और अपनी तरफ से एक 10-15 लाइनों में लिख करके भी दे के आए। जी सर, 11 दिन हो गए। अगर आपने 16 तारीख को लिखा तो 11 दिन हो गए, कुछ कार्रवाई की गई? मैं सोचता हूँ कि उन लोगों का काम है, मेरा काम तो 16 तारीख को जो कुछ मुझे शिकायत थी वो मैंने उनको दे दी और उसके बाद उन्होंने शायद कुछ दर्ज की, इसीलिए आज आप मुझको पूछ रहे हो। और मुझे भी पूछा था सुखेर थाने से, तो मैंने भी उनको बता दिया कि हाँ, मैंने ये एक आपको पैन कार्ड भी दिया और ये लिखित रिपोर्ट भी दी है। ऐसा लग रहा है सर कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरीके से माहौल बना रहे, क्योंकि जो भी बयान आपने दिया उस पर आपने माफी भी मांगी और सीधा ये कहा कि आपकी मंशा ऐसी नहीं थी। देखो, मेरा पूरा भाषण सुनेंगे तो प्रताप को कहीं भी और कम जो बताना तो मेरी जिंदगी में कभी संभव नहीं था। फिर भी मैंने उनके जो वन भटकने का जो काम है या जिस प्रकार के उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा, अपने महल छोड़े और देश धर्म के लिए उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया, उसकी तुलना मैंने कोई पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा जिसके कारण से उनको ये सब करना पड़ा। तो उनकी भावना, फिर भी मैंने जो तुलना की वो शब्द ठीक नहीं था, तो मैंने तुरंत उसके लिए माफी मांगी। आप पुलिस से किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं उनको समझाया जाए या आप चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो? ऐसा है कि मेरा काम था, जो मेरे पास मटेरियल था वो मैंने उनको दिया। अब कानूनी अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म बनता है तो वो कार्रवाई करे, नहीं बनता है तो नहीं करे। मुझे तो जो मेरे पास आया वो मैंने उनको दिया। आप गृह मंत्री रहे हैं राजस्थान के सर, इतना तो बखूबी आप जानते होंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखो, चाहते नहीं होते तो मैंने ये क्लिप क्यों भी देता उनको? जी, मुझे अपने स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार की जिम्मेदारी है, वो इस बारे में चिंता करे। जी, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको जो सिक्योरिटी मिली है सर, उस पर तो आप आश्वस्त होंगे, आप चाहते हैं उस सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए? है ना, वैसे ये सारा पुलिस का सोचने का है, उनका क्या उनके पास फीडबैक है, किस प्रकार की उनके पास सूचनाएं आती जाती रहती है, ये काम अब उनका सोचने का है। मेरा तो उनकी जानकारी में लाना था जो मैं लिया है। जी सर, बतौर नेता जिंदगी में बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जब लोग ट्रोल करते हैं, लोग बातों से इत्तेफाक नहीं करते हैं। आपको लगता है इस बार ये मामला उन तमाम चीजों से ऊपर उठ गया है? देखो, अब ये काम सारा पुलिस के पास है।
मेरे पास जो मटेरियल था वो मैंने उनको पैन कार्ड भी दे दिया और मेरी तरफ से जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध हुआ था मैंने ये सारी बातें 16 तारीख को ही दे दी थी। उसके जी। बाद के बारे में मैंने किसी प्रकार का कोई नया न जोड़ा न काटा। जी, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं, मेरी तरफ से मैंने जो गलत शब्द उपयोग किया उसके लिए एक बार नहीं, मैंने 3 बार एक जैन धर्म का अनुयायी हूँ, महावीर को मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं गलती हो जाती तो विधानसभा में भी आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने कहा कि इसके पिछले पेज में है, मैंने 1 सेकंड भी लगाया, उनसे क्षमा मांग ली कि भाई मैंने केवल पीछे वाला पेज जो है एक ही कागज पर आपने इस बिल का दूसरा भाग भी लिखा या नहीं पढ़ा, इसे तुरंत सॉरी फील कर लिया, उसमें कोई बात नहीं। गुलाबचंद कटारिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने। रवि, आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया, बाकी का काम पुलिस का है। तो पुलिस से बातचीत हो पाई कि 11 दिन हो चले हैं शिकायत दिए, क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो गुलाबचंद कटारिया की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उन्होंने तमाम जो भी प्रूफ है पेन ड्राइव में वो जो घटनाक्रम से रिलेटेड जो चीजें हैं और जो सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी भरे जो मैसेज मिले हैं, ऑडियो जो हैं, वो तमाम चीजें पुलिस को मुहैया कराई हैं। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि मामला अज्ञात के खिलाफ है। इन्होंने जो गुलाबचंद कटारिया जी की ओर से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें किसी तरह का नामजद किसी को नहीं किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल ये पूरा मामला पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सुखेर थाने के जो एसएचओ हैं मुकेश सोनी, उनको जांच सौंपी गई है। तो वो तमाम चीजों को जो भी गुलाबचंद कटारिया की ओर से उनको मुहैया कराए गए हैं प्रूफ, उन तमाम चीजों को वेरीफाई करेंगे उनके आधार पर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की बयानबाजी हुई है, किस तरह से धमकी भरी चीजें जो आई हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे यहाँ पर मेवाड़ में कई लोगों की आपसी बातचीत के जिसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल था। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले को और उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा जी सकेगा। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।